किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं इंद्र डेयरी फार्म पे। आज यहां से 6 गायें एमपी के लिए सेल हुई है और 4-5 गायें इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है। क्या रेट की गाय है, कितने दूध की गाय है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। कुछ गायें आपको चलाकर दिखाई जाएगी और अगर आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हो तो एक बार इंद्र डेयरी फार्म पे विजिट करके इनके कामकाज के बारे में देख लेना। जेन्युइन रेट में आपको जेन्युइन ब्रीड मिल जाएगी। ऑल इंडिया की इनकी डिलीवरी रहती है। भारत की किसी भी स्टेट में अगर आपने गायें मंगवानी है तो गायें मंगवा सकते हो। यहां से लोड करके, पंजाब से लोड करके गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, केरला, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट में आपने ऑर्डर करना है तो घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी रहेगी। आइए इंद्र भाई से बात करते हैं और इनकी जो गाय है वो आपको चलाकर दिखाते हैं। कभी भी आप इनको वीडियो कॉल करके देख सकते हो, कभी भी इनके फार्म पे विजिट कर सकते हो। हर समय 5, 10, 15 गायें सेल के लिए इनके पास अवेलेबल होती ही होती है। नमस्कार भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया नर्मल भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। पहले आप अपने डेयरी फार्म का नाम और प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। इंद्र डेयरी फार्म इंद्रजीत भाई आपका जी। प्रॉपर एड्रेस की बात करें, गांव माखा, डिस्ट्रिक्ट मानसा और बठिंडा के सेंटर में अपना गांव पड़ता है जी। मानसा से 20 किलोमीटर है और बठिंडा से 30 किलोमीटर है। आज कितनी गायें फार्म से सेल होकर जा रही है अंदर भाई, और कितनी गायें अभी सेल के लिए अवेलेबल बाकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल निर्मल भाई, आज अपने पास 7-8 एनिमल है। इनमें से 3 एनिमल अपने एमपी के भाई आए हुए हैं, उनको दी है और उनकी 6 गाय की परचेजिंग थी और 3 गाय उनको अदर फार्म से लेके दी है। 3 अपने घर से दी है और 3 अदर फार्म से दी है। और अपने पास एनी टाइम अभी की बात करें तो 4 एनिमल अपने पास टॉप ब्रीड के सेल के लिए अवेलेबल है। वो 3 गायें अभी आ रही हैं? बिल्कुल भाई, 3 गाय अपने पास ही रुकी है, 3 आ रही है। 6 का शाम को लोड हो जाएगा उनका। एवरेज रेट क्या रहा है एमपी वाले भाइयों का? एमपी भाइयों का एवरेज रेट निर्मल भाई बात करें, कोई गाय उन्होंने 80,000 की ली है, जो 2 गाय है 1,10,10,000 के आसपास है। तो ब्रीड की गाय भी है, ठीक है, थोड़ी सी क्रॉस गाय भी है, जैसे उनका गर्मी का सिस्टम है। बाकी हर कोई किसान की निर्मल भाई बड़ी बात आ जाती है, बजट के हिसाब से गाय लेता है। कोई मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें तो 25 से लेके 35 लीटर वाली उनको गाय दी हमने और फर्स्ट सेकेंड टाइम पर बच्चे दिए हैं। रास्ते की जिम्मेवारी ली है आपने? और बिल्कुल बिल्कुल निर्मल भाई, रास्ते की प्रॉपर जिम्मेवारी अपनी रहती है। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी निर्मल भाई। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहती है रास्ते की। कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो एनी टाइम अपने को कस्टमर साथ में जाता है या अपना केयर टेकर जाता है, तो पूरी जवाबदारी अपनी रहती है गाय घर तक पहुंचाने की। किराए भाड़े की बात करें तो किराया देखो, जो परचेजिंग करता है किसान, ये भी बड़ी बात है। कोई लोग ठीक है साथ में किराए की बात कर देते हैं, जो भाड़ा है वो किसान का लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये रहती है, रास्ते में गाय को तकलीफ आए कोई, वो हमारी जिम्मेदारी है। रास्ते को आपको कोई परेशान करे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपनी रहती है। इंद्र भाई, आपका वेटनरी डॉक्टर का भी काम है? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। तो इस गर्मी में, जितनी अब गर्मी पड़ रही है, तो किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहते हो कि कैसे गाय का ध्यान रखें? गाय का ध्यान, बिल्कुल ये बड़ी बात आ गई निर्मल भाई। अभी जो अपने एरिया का टेम्परेचर करें तो 44, 43 नॉर्मली चल रहा है। जून जुलाई का मंथ है तो यहाँ पे 46, 47 नॉर्मली टेम्परेचर अपने हो जाता है। तो इसमें बड़ी बात ये रहती है, देखो अपने पास निर्मल भाई जैसे फॉगर सिस्टम चल ही रहा है, ठीक है, तो पूरा दिन फॉगर सिस्टम और साथ ही साथ में जो अच्छा छाँव का, जो कहीं पे भी धूप का जो साया ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है पानी की अवेलेबिलिटी। क्या होता है, कई लोग किसान भाई अपने 2 टाइम ही जब बंधे हुए टाइम पे पानी पिलाते हैं, तो एचएफ जो ज्यादा ब्रीड की गाय हो सकता है तो पानी उनके पास 24 घंटे उनके पास रहे, मगर जैसे अपनी गाय बंधी हुई है तो 2-2, 3-3 घंटे बाद इनको पानी जरूर पिलाना चाहिए। और फॉगर सिस्टम साथ में पंखे वगैरह, कूलर वगैरह चल ही रहे हैं तो गर्मी का कोई इशू बनता ही नहीं है। बाकी दूसरी बात ये है कि पंजाब का ये आपका तो वैसे आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया निर्मल भाई, आपका भी पंजाब में क्या है, जो दोनों मौसम, ये बड़ी बात है, सेम ही पड़ते हैं। जो गर्मी इतनी पड़ती है तो सर्दी भी उतनी पड़ती है। जैसे जे बच्चे हैं ये इधर के मौसम के हिसाब से पले बड़े हैं, बड़ी हुई हैं बछड़ियाँ, तो ये किसी भी मौसम में चली जाए, इनको कोई गर्मी सर्दी का इशू नहीं आएगा। फीड में कोई चीज कम करनी हो या ज्यादा करनी हो गर्मी में, इस बात के बारे में क्या बताना चाहोगे? फीड का जो नॉर्मली प्रॉपर फीड अब चलती हैं, जो कोई लोग किसान भाई अपने घर पे फीड बनाते हैं या कोई बाजारू लेते हैं,
तो वो एक सोचा हुआ भी अच्छी फीड दो, ठीक है। मगर ये एक बार बड़ी बात आती है निर्मल भाई, कई किसान भाई क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा कटोरा भर के एक ही बार में फीड दे देते हैं। गर्मी में वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी की वजह से। तो फीड देना है जितना आप वैसे भी फीड दे रहे हो रेगुलर ही अपनी गाय को, 7 किलो दे रहे हो, 8 किलो दे रहे हो, तो वो क्या है, वो डिवाइड करके 4-5 हिस्सों में दो, तो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। और पानी ज्यादा हो सके तो पहले भिगो के दो। कई किसान भाई गलती कर देते हैं, सूखी फीड खिलाते हैं, तो सूखी फीड क्या है, अंदर जो पानी की कमी जरूर हो जाती है। तो हो सकता है आप पहले भिगो के फीड घंटा आधा घंटा भिगो के दो, और साथ में क्या है उनको पोर्शन वाइज डिवाइड करके दो, इकट्ठी फीड मत डालो। गाय के बारे में बता दो इंद्र, कौन से लैक्टेशन में? जी सर, सेकंड टाइमर बच्चा देगी, प्रेग्नेंट गाय है निर्मल भाई, ठीक है। मुंह से 4 दांत है, ठीक है। क्वालिटी वाइज इसको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है निर्मल भाई, बिल्कुल कंपैक्ट अडर, कंपैक्ट साइज, मीडियम साइज। घुमाओ दोस्त, कान की शेप देखो, क्वालिटी देखो, शाइनिंग देखो निर्मल भाई, कैसा बच्चा है। कितने दूध की गाय रहेगी? हाँ जी, कितने दूध की रहेगी? दूध सर फर्स्ट टाइम इसने 23 लीटर दूध निकाला है। अब की बार इसको 27-28 की ओट पे भेज रहे हैं। 30 लीटर नॉर्मली अच्छी केयर पे कर जाएगी। एमपी जा रही है ये गाय? हाँ जी, एमपी जा रही है। एमपी जा रही है जी। किस रेट में? ये अपने सेल की है सर 1,05,000 में बछड़ी। 1,05,000 में बछड़ी डन की है ये, बिल्कुल कंपैक्ट अडर साइज है सर। और साथ ही साथ में निर्मल भाई ये क्या है भी, नॉर्मल साइज अडर देखो आप, बिल्कुल घुटनों के ऊपर जो टीट्स लगे हैं बिल्कुल इक्वली गैप पे लगे हुए हैं। और मिल्किंग की बात करें, हाथों से चॉइस कर लो चाहे मशीन से चॉइस कर लो सर, इसको कोई इशू नहीं आने वाला। और साथ ही साथ में ठीक है, बछड़ी 30 प्लस कर जाएगी। मगर गर्मी की वजह से हम 3-4 लीटर किसान भाइयों को कम बोल के देते हैं भैया, अगले के घर पे जाके ऐसा ना हो भी भैया इंद्रजीत भाई ने इसको 30-32 लीटर दूध बोला था तो ये 27-28 निकाल रही है। तो अच्छी गियर से सर 2-4 लीटर ज़्यादा निकाल देगी, मगर क्वालिटी वाइज इनसे बच्चे सर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है सर, ये फार्म सक्सेस करने वाले एनिमल हैं। इनको सर आप इनसे आप 4-5 बछड़ियाँ ले ली सर, तो ऑटोमेटिकली आपका फार्म सक्सेस है सर। और गाय कौन सी चलाओगे? ये आगे वाली गाय चला दो इंद्र। जी भाई, लैक्टेशन में ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी सर, मुंह से अभी 2 दांत है बछड़ी। कितने दिन ले जाएगी अभी? ये सर 7-8 दिन आराम से ले जाएगी। और क्वालिटी की बात करें तो निर्मल भाई, मैं इसको अभी आप ही समझ लो कंपटीशन लेवल वाली गाय है। नमूना सर 2 दांत बच्चा, ओरिजिनल 2 दांत, अभी 4 के भी उठाए नहीं है। और क्या दूध निकाल देगी फर्स्ट टाइम में ही? फर्स्ट टाइम ने सर बोलने को इसको 40 बुलवा लो, 35 बुलवा लो, मगर मैं 30 की 31 की गारंटी देता हूँ सर लिख के, ठीक है। इतना बड़ा साइज, अभी 2 दांत बच्चा सर। तो आगे देखो जब निर्मल भाई ये 4 दांत होगी, 6 दांत होगी, तो बछड़ी क्या साइज कर जाएगी, क्या गाय बनेगी बड़ी। ये गाय सेल होगी या अभी? नहीं, ये अपने पास अवेलेबल है निर्मल भाई। क्या रेट कर रहे हो इस गाय का? रेट इसकी डिमांड तो देखो करने को 60 मांग लो, 70 मांग लो, मगर ये बछड़ी हमने 1,40,000 में सर डन करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सेक्सड सीमन लगा हुआ है सर, ठीक है, पाइपर का सेक्सड सीमन लगा हुआ है। और बछड़ी की खुद की क्वालिटी देख लो सर, कैसा बच्चा नमूना, मुंह से 2 ही दांत में, हो सकता है बछड़ी ने भी जो ज्यादा, आपको दांत भी उखाड़ के जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। देखो निर्मल भाई 2 दांत बच्चा। और एज की बात करें तो अभी ये मान के चलो निर्मल भाई 24 मंथ 23-24 मंथ की इसकी एज है। और साथ ही साथ में साइज देख लो, पीठ पुट्ठा देख लो, क्वालिटी देख लो आप, ये एकदम जैसे मान के चलो कंपटीशन लेवल वाली बछड़ी बोल सकता हूँ सर मैं। ऐसे एनिमल आप रखोगे, किसी भी किसान के पास चली गई, भगवान इसको आयु लंबी उम्र दे इसको, तो मैं बोलता हूँ सर इससे आप कितना ही बड़ा फार्म बनवा सकते हो। क्योंकि सर ऐसे एनिमल, ठीक है, किसी भाई का बजट छोटा होता है, हम नहीं बोलते भी हर कोई किसान ये गाय ले सकता है, मगर जो लेके जाएगा सर तो वो खुद ही, अब मान के चलो भगवान उनको और भी तरक्की दे, मगर ये जिसके पास चली गई ना तो बिल्कुल ही सक्सेस ही बात है सर। आगे अगले की मेहनत है, मगर बछड़ी में कोई कमी नहीं आने वाली निर्मल भाई। अगली गाय कौन सी चलाओगे अंदर? ये गाय एक और है, क्रॉस गाय है निर्मल भाई, मुंह से 4 दांत, सेकंड टाइमर। सेल होगी या बाकी? ये सेल की है एमपी के लिए। एमपी के लिए। किस रेट में जा रही है ये अभी 95 में डन की है बछड़ी सर। 95,000 में। क्या दूध निकाल देगी? दूध निकाल देगी सर 25-26 लीटर दूध निकाल देगी, खुले दिल से बोलने को 30 बुलवा लो। कितना टाइम कच्ची बताइए? अभी 15-20 दिन आराम से ले जाएगी बछड़ी सर। हाइट लेंथ देखो सर, बॉडी वेट देखो, सबसे बड़ी बात है गाय की। और क्रॉस आ गई तो गर्मी सर्दी का कोई इशू नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है निर्मल भाई, वो है इसका फैट लेवल। फैट लेवल इसका निर्मल भाई कम से कम 4.5 और 5 के लमसम चलेगा।
अडर क्वालिटी देखो, जैसी बछड़ी खुद क्रॉस है सर। अडर देखो कितना कंपैक्ट अडर लगा हुआ है, बिल्कुल ही घुटनों के ऊपर। और बछड़ी की वेन्स देखो। और अडर जब स्टार्ट होना है ना सर, अभी अभी तो बछड़ी ने कुछ भी नहीं निकाला। जब बछड़ी अभी 15 दिन बाद देखोगे तो बछड़ी से चला नहीं जाएगा। फेस क्वालिटी देख लो, स्किन कोड देख लो सर, और जबदर देख लो, बहुत बड़ी गाय बनना है सर इसने। ये भी चली गई है एमपी के लिए, जो अपनी मंदसौर के लिए जा रही है बछड़ी। तो भगवान इसको भी लंबी उम्र दे और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे इसके। बछड़ी के बारे में बता दो इंद्र। ये निर्मल भाई अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, जब रेडी होगी तब इसके कुछ बात ही और होगी। 1 मंथ कच्ची है निर्मल भाई अभी। ये मुंह से 2 दांत बच्चा है। और ब्रीड वाइज देखो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बछड़ी है। लेंथ देखो, हाइट देखो बछड़ी की, स्किन कोड देखो। और अडर अभी तो बछड़ी ने स्टार्ट किया है निर्मल भाई। इसकी मदर का रिकॉर्ड बोलूँ तो मैं 38 लीटर का इसकी मदर का रिकॉर्ड है। ठीक है, अपने अच्छे दोस्त से आई है, उनके बड़ा फार्म है, दूध का काम है उनका। तो ये बछड़ी सर अभी 2 दांत है, 1 मंथ कच्ची है। सेल के लिए अवेलेबल सेल के लिए अवेलेबल है निर्मल भाई। क्या रेट कर रहे हो इसके बछड़ी रेट का? इसकी डिमांड 1,30,000 है सर, और 1,15,000 में बछड़ी है, डन कर देंगे। दूध क्या निकाल देगी फास्ट? दूध सर फर्स्ट में मैं 24-25 लीटर की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा 30 नहीं बोलेंगे, 32 नहीं बोलेंगे, 24-25 लीटर खुला निकालती रहेगी। और साथ ही साथ में अभी बच्चा है, गाय बहुत बड़ी गाय बनेगी सर, अभी 2 दांत है। ठीक है, और अडर देखो, अडर सर बिल्कुल कंपैक्ट अडर निकालेगी बछड़ी। 15-20 दिन बाद बछड़ी और ही कुछ बन जाएगी सर। स्किन कोड देख लो, बिल्कुल पतली चमड़ी की। टीट्स देख लो, बिल्कुल गुलाबी आंचल। और जो अडर निकालेगी, बेंस देखो अभी निकालना शुरू कर दिए सर। कंपैक्ट अडर बिल्कुल, और कंपटीशन लेवल वाला अडर निकालेगी। वो एक गाय और चला दो इंद्र। बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन से लैक्टेशन में ये वाली गाय? ये सेकंड टाइमर है सर, मुंह से 6 दांत हो चुकी है बछड़ी। और इसको हम आयरशायर का क्रॉस भी बोल सकते हैं, देसी भाषा में हम इसको पंजाब वाली जर्सी बोल सकते हैं। और दूध की बात करें तो दूध सर इसका, रुकी हुई का ही बता दो इंद्र, कोई बात नहीं। हाँ, ये दूध इसका सर अभी जो बात करें 5-7 दिन अभी लेगी आराम से बछड़ी। वैसे तो रेडी है, इधर रुकी रही तो 2-4 दिन ज़्यादा ले जाएगी सर। मगर दूध की बात करें तो 26-27 लीटर सर निकाला हुआ है। अब की बार आशा है 30+ बिल्कुल करेगी। और साथ ही साथ में सर फैट रेट है, जो बहुत अच्छा फैट रेट आएगा इसका। 4-4.5 के लमसम फैट रेट आने वाला है बछड़ी का। ठंडी सूदी सांस बहू की। रेट इंद्र भाई? रेट डिमांड सर इसकी 1,20 की है, मगर 1 लाख रुपए में बछड़ी ये डन कर देंगे। और साथ ही साथ में निर्मल भाई एक बात और मैं बड़ी कहनी चाहूँगा किसान भाइयों को। ठीक है, कोई भी किसान भाई कहीं से भी आ रहा है, अपने पास आ रहा है, अदर जा रहा है, देखो कितनी वीडियोस डलती हैं। तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों, अगर आपको कोई झूठ के झांसे में 70-75 हज़ार के झांसे में दे के भी हाँ भैया 25-30 लीटर वाली गाय मिल जाएगी, तो कहीं भी विश्वास मत करो। 70-75 हज़ार में 25-30 लीटर वाली गाय कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी ब्रीड लेनी है, ऐसे तोहफे लेने हैं, ठीक है किसान भाइयों, अच्छी ब्रीड पे काम करना है, अच्छी ब्रीड पे काम करोगे तो ही सक्सेस है। इनसे आप बच्चे लोगे, जब आप इनके बच्चे रेडी करोगे तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस है। और बात आ गई फिर वहीं पे, जो झूठा दावा करते हैं 70-75 हज़ार में 30-25-30 लीटर वाली गाय मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलती निर्मल भाई। ठीक है, एक कस्टमर को अपने पास कोई झूठे आदमी इधर बुला लेते हैं, बाद में वही गाय 1.25 लाख 1.5 लाख में देते हैं। तो ऐसे फ्रॉड में मत फंसो। कहीं पे भी जा रहे हो, किसी से भी गाय ले रहे हो, चेक करो, 2 दिन रुको, अपनी तसल्ली से गाय लो। अभी जैसे अपने पास जो एमपी के कस्टमर आए हुए हैं, अपने को 3 दिन हो गए अपने पास आए को। ठीक है, बठिंडा स्टेशन पे उतरे थे, मैं गाड़ी लेके खुद इनको पिक किया, अपने घर की सारी गाय दिखाई। इनमें से इन्होंने 3 गाय अपने पास से सिलेक्शन की है, 3 अदर से ली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी, आप कहीं से भी आ रहे हो, कैसी गाय ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी की गाय 25-30 लीटर वाली भैया जी आपको 90 से स्टार्ट होना ही पड़ेगा। 90 से लेके 1 लाख 1,10,000 ऐसे ऐसे गाय मिलेगी। और साथ ही साथ में गर्मी का एक सुझाव फिर से बोल दूंगा, आप गर्मी की वजह से थोड़ा जो अपना शक्कर होता है, आधा किलो शक्कर कोई भी अपने पास क्रॉस गाय है, एचएफ गाय है, 1-2 घंटे पानी में भिगो के आधा किलो शक्कर डेली देते रहोगे। उससे क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगा, गाय का खून पानी अच्छा बनता रहेगा। और साथ ही साथ में जो जगाली है, जो डाइजेशन सिस्टम पूरा वो कवर करता है। तो जे किसान भाई हैं जो एमपी से आए हैं पंजाब में गाय खरीदने इंद्र भाई के पास, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसी इनको गाय मिल गई, कैसी गाय की क्वालिटी लगी, रेट कैसा लगा, और इंद्र भाई का व्यवहार इनको कैसा लगा। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। पहले आप अपना नाम और कहाँ से आप आए हो, प्रॉपर लोकेशन बता दो।
मेरा नाम संदीप सिंह राठौड़ है, गांव बोरवनी, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, एमपी। एमपी से हो? कब आए थे इंदर डेयरी फार्म पे? परसों आए थे इनके डेयरी में। परसों आए थे, आज तीसरा दिन है। हाँ, कितनी गायें खरीद ली? हमने अभी टोटल 6 गायें खरीदी। हमने अभी 6 गायें खरीदी है टोटल। रेट कैसा लगा इंदर भाई का? बहुत बढ़िया रेट, बंदा कैसा लगा? व्यवहार बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यवहार है। 3 दिन में रहने सहने का कहाँ पे करके दिया आपका? होटल में। होटल में। खाने होटल पीने रहना, का? खाने पीने का सब सारी सुविधा इधर फार्म पर विजिट करने के लिए कार से लेके गए सारी सुविधा। पंजाब में कहाँ पे आए थे पहले आप? रेलवे स्टेशन से आए हो या हम बठिंडा आए थे। बठिंडा से पिक किया रेलवे स्टेशन? बठिंडा से। बठिंडा से पिक किया भैया ने हमें। ठीक है। पैसे का लेन देन हो गया सारा? हाँ, हो गया, कोई धोखाधड़ी तो नहीं की पैसे कोई में? नहीं गिरी। जैसी उनके साथ फोन पे बात की थी हाँ। वैसी गायें यहाँ पे होती हैं इनके पास? नहीं, बिल्कुल वीडियो वैसे में होती। बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते? नहीं करी, थे नहीं करी, और बहुत यहाँ नहीं करी, बड़ी बात नहीं जैसी करी। बात हुई थी वैसी गायें मिली है। 6 गायें खरीदने के लिए आपको कितनी गायें दिखाई इन्होंने? हमें 6 गायें खरीदने के लिए हमने कभी लगभग 200-300 गायें तो देखी होगी। ठीक है, 200-300 गायें में से फार्म को विजिट की कल से। बहुत सारे फार्म विजिट कराए भैया ने ठीक हमें, है। बहुत बढ़िया बढ़िया गाय भी दिखाई। सेटिस्फाई हो गए आप पूरे? हाँ, एमपी से अगर कोई और किसान भाई आना चाहे आ सकता है इंदर डेयरी फार्म पे? बिल्कुल आ से सकते कोई भी आना चाहता है तो आए, इंद्रजीत भैया से बात करें। तो लास्ट में कोई मैसेज अपने भाइयों को, एमपी वाले भाइयों को कोई देना चाहो, जहाँ गुजरात महाराष्ट्र से जो किसान भाई पंजाब में गायें खरीदने आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दो, क्योंकि आपने पंजाब के फार्म विजिट कर लिए, आपको गाय का भी पता चल गया, रेट का भी पता चल गया, तो अपने भाइयों को कुछ मैसेज देना चाहो। कोई भी भाई आना चाहता है एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र से तो बेझिझक भैया से संपर्क करके आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने की सारी सुविधा रहती है। सुविधा रहती है। और भैया आपको सारे फार्म विजिट करा के, कोई और जबरदस्ती वाला काम नहीं है। जो आपके सामने रहेगा सारा ब्रीड का माल, क्रॉस में जो भी आपके जमे वो ले सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।